सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी फागुन शुक्ल नवमी को आपके पास आए हैं शुक्रवार रात को 8 बजे सादर जय चिनिंद्र के साथ। आचार्य श्री इंतजार करते करते इंतहा हो गई, आ गए गुरुवर, खुशियां समाहित हो गई। पटनागंज रहेली जहां इंतजार 3 दिन से रहा था, आचार्य श्री के प्रवेश से गदगद हो जाएगा कल सुबह जब स्कूल से आचार्य श्री यहाँ प्रवेश करेंगे। पर हम बात करें आज दमोह से विहार की। 103 दिन आचार्य श्री दमोह जिले के अंदर रहे। आपने गणना शायद नहीं की होगी। आपको बता दें 26 नवंबर का वह दिन था जब दमोह जिले में आचार्य श्री के चरण युगल पड़ते गए थे और 2 मार्च को कुंडलपुर छोड़ने के बाद कल चिरारी पहुंचने से पहले तक 10 मार्च तक आचार्य श्री दमोह जिले की परिधि में थे। कहते हुए लक्ष्मण रेखा सागर पहुंचने के लिए कल दोपहर को 2 बजे आचार्य श्री ने लांग कर इस सागर धरा में आए थे। कुंडलपुर महामहोत्सव जहां पर आचार्य श्री के सानिध्य में महापंच कल्याणक महामहोत्सव महामस्तक अभिषेक हुआ। 87 दिन आचार्य श्री बड़े बाबा के चरणों में समूह शरण में रहे थे। बड़े बाबा और छोटे बाबा की अटूट जोड़ी ने पूरे विश्व को गुंजायमान कर दिया था। इस कुंडलपुर बाबा के अंदर आचार्य श्री का प्रवेश मालूम है ना कुंडलपुर कब हुआ था? वह दिन था हमारा 5 दिसंबर और 2 मार्च को आचार्य श्री ने वहां से विहार किया था। पटनागंज रहेलीगंज अतिशय क्षेत्र है रहेली। पटनागंज 80 किलोमीटर पड़ता है कुंडलपुर से ही है। पटेरी यहाँ से 22 किलोमीटर है। जबलपुर यहाँ से 105 किलोमीटर है। उस मंदिर के आगे दर्शन के आगे हम खड़े समय बीना बारा यहाँ से 35 किलोमीटर है, जिसका कट पहले से निकल जाता है साइड में। पिछले 72 घंटों से इसी तरीके से बेपलक अपलक रूप से इंतजार कर रहा है कि गुरुवर के चरण इस धरा पर पड़ जाएं। यहाँ पर आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए ना पिछले 3 दिन से अखंड भक्तामर स्तोत्र का जाप चल रहा है। पहले जाप की बात कर ले हम लोग आपस में। कितने हम मंत्र जाप कर रहे हैं आचार्य श्री के स्वस्थता के लिए? क्या हम जाप कर पा रहे हैं, ध्यान धर रहे हैं, भावना बहा रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं? हम सब के मिलकर इतनी दुनिया है कि क्या हम उतना कर पा रहे हैं? पहले इसकी बात में कर लें कि हम सब का मिलकर भी इतना शक्ति समृद्धि नहीं पर पा रही। हमारी जो जोड़ है ना पुण्य का, इतना पुण्य नहीं संचित कर पा रहे कि हम आचार्य श्री को अपनी दुआओं की भावनाओं की कृपा से, श्रद्धा से, भक्ति से उनको स्वस्थ कर पाए। जरा सुने मुनिषी सौम्य सागर जी से। पहले आपके सारे शिष्य शिष्याएं, मुनि संघ, आरिकाएं, ब्रह्मचारिणियां, सारे भक्त और पूरा विश्व एकमात्र यही भावना कर रहा है कि हमारे भगवान का स्वास्थ्य शीघ्र स्वस्थ हो जाए। लेकिन हम लोग कितने पुण्यहीन हैं कि इतने सारे लोगों का पुण्य इतना समय जुटा पा रहे हैं कि इस योग के भगवान को हम स्वस्थ कर पाए। और आपके नाम का इतना प्रताप है कि दूर से कोई झूठ भी बोल दे तो वहां पर जाकर के उसका चमत्कार देखने को मिल जाता। सुना मुनिषी से सौम्य सागर जी ने क्या कहा? हम सब मिलकर हमारी वर्णनाएं इस पुण्य आश्रम इतना एकत्रित नहीं कर पा रही कि यह भावना हमारी आचार्य श्री को स्वस्थ करने में लग पाए। कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमारी सोच के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, हमारी श्रद्धा के अंदर, हमारी भक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती है, जो कि हमारी भावनाएं आचार्य श्री के स्वास्थ्य को नहीं पहुंचा पाती हैं। आपको पता है कल चिरारी का क्या है? हजारों लोग थे कल भी यहाँ पर, लेकिन इतना स्वास्थ्य खराब था कि आचार्य श्री को जो हम डोली के रूप में लेकर आते हैं ना, वह कल बाहर नहीं खड़ा किया, उन्हें कमरे के अंदर डोली को ले जाना पड़ा। वहां जाके सहारा देकर आचार्य श्री को वहां से उठ के बैठाना पड़ा। यह हालत थी कल की। वहां के हमने जो देखने वाले उन्होंने बताया कि कल पहली बार हम आचार्य श्री के दर्शन नहीं कर पाए, ना हम अंदर जा पाए, ना वह बाहर आ पाए। कल स्वास्थ्य इतना खराब था, कमर पे साथ देकर पीछे पीड़ा बहुत है। आचार्य श्री आत्मबल के सामने कुछ दिखा नहीं पाते हैं। मनोबल इतना मजबूत है, शारीरिक क्षमता शिथिल होती जा रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है। कल भाग्योदय से भी वैद्य आए थे, बड़ोदरा से भी वैद्य आए थे, जो वहाँ के प्रतिदर्शियों ने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य कितना अस्वस्थ है इस समय, यह तक बताया। सुनाते हैं आपको पहले एक महिला जी से और एक पुरुष से कि उन्होंने बताया कि सचमुच स्वास्थ्य कैसा है आचार्य श्री का उन प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार। कल हम लोग गए थे दर्शन के लिए जी, तो बहुत ज्यादा ऐसा था कि दर्शन भी नहीं हुए। हम लोग सुबह से छह मोहिनी के साथ में रहे जी। तो वो डोली में थे, डोली उनके कमरे के अंदर तक गई थी। हम लोग सोच रहे थे शाम को 2 मिनट के लिए होंगे, तो हो सकता गुरुजी बाहर निकले जी, लेकिन बाहर भी नहीं निकले। उनकी कमर में भी हाथ उठा के वो लोग अंदर जो गए थे नीरज भैया लोग, वो बता रहे थे कि कमर में हाथ लगा के उठाया है। मतलब बहुत पीड़ा दर्द हो रहा है उन्हें समय। हाँ, असहनीय पीड़ा है उनको।
तो किसी को दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। कल भाग्योदय की भी टीम थी। भाग्योदय की? गुजरात, हाँ भाग्योदय की थी। और भाग्योदय से नीरज, और वो है ना वहाँ से वैद्य जी आए थे गुजरात से, बड़ौदा से। बड़ौदा गुजरात आए थे, अच्छा। हाँ, वहाँ से आए थे एक वैद्य जी, वो थे अंदर। हाँ अच्छा, पॉइंट। हाँ, और कुछ नहीं है सर। देखो सर क्या है, अभी आचार्य जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा। आप कल गए थे, कैसा स्वास्थ्य था, मतलब क्या लगा आपको? आप अंदर गए थे कमरे में? नहीं, दर्शन भी नहीं हुए, रूम में भी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि कल तो आचार्य जी सीधे अंदर गए और हाँ। सब बंद था, किसी को जाने नहीं मिला। हाँ, वैद्यराज वगैरह कुछ आए थे, जरूर थोड़ा सा हुआ है, तो वो ही बस रहे थोड़ी देर अंदर, बाकी कुछ अंदर किसी को जाने नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला। और न किसी ने चेष्टा रखी कि हम अंदर जाएं, हम गुरुजी के दर्शन करें या कुछ भी। हाँ, उसमें स्वास्थ्य में क्या लगा आपको? पिछली बार कब देखा था आपने? मैंने कल देखा था। कल स्वास्थ्य बहुत ज्यादा मतलब ठीक नहीं है अभी गुरुजी का स्वास्थ्य, लेकिन देखो क्या है आगे। कमर में पीछे दर्द हो रहा है ज्यादा? क्या है, कमर में ज्यादा दर्द है, क्या है? नहीं, वीकनेस है, कमजोरी बहुत है। कमजोरी बहुत हो गई है, जैसे फीवर हो इस टाइप से। और वो किसी को बताते तो नहीं ना, अपन अब क्या समझ सके क्या है। भावना भाएं कहते रहते हैं बार बार, हम और आप इस बारे में कुछ तो कर जाएं, इतना पुण्य अर्जित कर जाएं कि वह संकुचित नहीं हो, विशाल हो के आचार्य ऋषि के स्वस्थता में लग जाए। जिन्होंने हमें इतना दिया है उनके लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? भावना भाएं, लगातार भाएं, जाप करें, मंत्र जपें, कुछ भी करें, श्रद्धा दिखाएं, भगवान तक हमारी वर्णनाएं पहुंच जाएं और वहां से अवतरित होके हमारे आचार्य ऋषि के स्वास्थ्य में लग जाएं, चिरायु हो जाएं, वही आवाज़ फिर दहाड़ जाए जो अब तक देखी है, वही कदम बढ़ते जाएं जो अब तक सुने हैं। यही भावना भाएं। हम सब सादर जय जिनेंद्र।